मैं जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी, महमूद अब्बास और नेतन्याहू से इक्वली अच्छे टर्म्स में हैं। कोई मुझे पाकिस्तान में माई का लाल ये बता सकता है कि भाई ये क्या गिदड़-सिंगी है? ऐसे कैसे कर लेते हैं? अब ये जो ग्रैंड कॉलर है, ये बेसिकली अभी की तस्वीर तो नहीं है, ज़ाहिर बात है ये 2018 की तस्वीर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि तब नरेंद्र मोदी वहाँ गए, उनको ये अवार्ड दिया गया और महमूद अब्बास जो हैं वो भी इंडिया आते रहते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी बड़े जज़्बाती हैं और कहते हैं जनाब कि हमारा बड़ा फ़लस्तीन से ताल्लुक़ है। अब इंडिया ने कल क्या किया है कि इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है फ़लस्तीन को, इजिप्ट में, ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि हम फ़लस्तीनियों को और फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ को जो यूएन रिलीफ एजेंसी है उसके ज़रिए एड भेज रहे हैं। और तकरीबन जिसे वो कहते हैं कि वो कहते हैं हमने $35 मिलियन की पिछले 20 सालों में एड भेज चुके हैं, $35 मिलियन की एड। ये जो तस्वीर मैंने आपके सामने लगाई हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और क्या नाम है इनका, महमूद अब्बास साहब, इनको ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन जो अवार्ड है, हाईएस्ट पैलेस्टीनियन ऑनर है, जो फॉरेन डिग्निटीज़ को दी जाती है। मुझे बस ये बता दें कब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को ये ऑनर दी थी फ़लस्तीन ने? कब पाकिस्तान को फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म ने ये ऑनर दी थी? कोई बंदा अगर मुझे बता सकता है, मैं पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी, महमूद अब्बास और नेतन्याहू से इक्वली अच्छे टर्म्स में हैं। कोई मुझे पाकिस्तान में माई का लाल ये बता सकता है कि भाई ये क्या गिदड़-सिंगी है? ऐसे कैसे कर लेते हैं? अब ये जो ग्रैंड कॉलर है, ये बेसिकली अभी की तस्वीर तो नहीं है, ज़ाहिर बात है ये 2018 की तस्वीर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि तब नरेंद्र मोदी वहाँ गए, उनको ये अवार्ड दिया गया और महमूद अब्बास जो हैं वो भी इंडिया आते रहते हैं। ये नहीं है कि वो जिसे कहते हैं ना नहीं आए, उनको भी वो बड़ा कुछ अवार्ड वगैरह देते रहते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि एक तरफ तो इंडिया ने गज़ा में सपोर्ट भेज दी, पाकिस्तान ने भी फ़लस्तीन को सपोर्ट भेज दी। हमने अच्छा आप देखिए इंडियन मीडिया जिस तरह कवरेज कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट की, वो कर बेसिकली इज़राइल के पर्सपेक्टिव से रहे हैं। इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, बट आप इमेजिन करें दैट इंडियन मीडिया के आप गट्स चेक करें, इंग्लिश मीडिया है, वो वहाँ पे जाके फ्रांस 24, सीएनएन, सीएनबीसी, एबीसी, दुनिया के जो स्काई न्यूज़, उन कैमराज़ माइक्स के साथ जाके माइक तो लगाते हैं। मैं देख रहा था इंडिया टुडे हो, व्योन हो और भी आई थिंक चैनल है, बल्कि वो फर्स्ट पोस्ट वाली है जो पता नहीं उनका नाम मुझे भूल गया एंकर का, वो बड़ा अच्छा करती हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये मतलब वहाँ पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो कहीं नहीं है। मुझे अगले दिन मैंने कल देखा पाकिस्तानी मीडिया जी वो लेबनान के बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है इज़राइल जा नहीं सकते, लेकिन आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया ने वो जो बागची साहब हैं उन्होंने कहा है जी कि एक इंडियन एयर फ़ोर्स का C-17 फ्लाइट जो है, वो 6.5 टन मेडिकल एड एंड 32 टन डिज़ास्टर रिलीफ लेके चला गया। पाकिस्तान ने भी कोई 81 टन का मटीरियल जो है वो भेजा है। लेकिन आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान का जो मटीरियल है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, ये हमने बहुत बाद में सोची है। ज़ाहिर बात है इनिशियली थोड़ा मुश्किल भी होता है, कहाँ एड भेजनी है, किसको भेजनी है, यूएन की एजेंसीज़ हैंडल करेंगी, इजिप्शियंस देंगे, कौन देगा? क्योंकि ज़ाहिर बात है यूएन के लोगों के ज़रिए ही भेजी जा सकती है। अब देखें वो जहाँ पे उन्होंने भेजी है, अच्छा मज़े की बात ये है कि इंडिया के इजिप्ट से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं पाकिस्तान के जादूगरों से पूछना चाहता हूँ कि भई ऐसा क्या है? मैं शुरू से एक चीज़ कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत करीब जा चुका है, आपकी सोच है। और वो ऑन पर्पज़ हैं, उनको पता है कि जब आप मुस्लिम वर्ल्ड के करीब जाते हैं, तो आप 2 तरीके से जाते हैं। एक तो आप ये जाते हैं कहते हुए कि पाएँ असी वड्डी इकॉनमी है। सेकंड, हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। थर्ड, वो कह रहे हैं अच्छा आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स को देखें, इंटरनेशनली वो कह रहे हैं मज़हब को ना देखें और एट होम वो कह रहा है मज़हब ही मज़हब। ठीक है जी। जब इंटरनेशनली वो जाते हैं कहीं पे तो वो बगैर मज़हबी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। ह्यूमैनिटी, इंटरनेशनल
जिसे वो कहते हैं ना, वो बातें करेंगे जिससे आप परेशान हो जाएँगे। लेकिन जब अब वो घर वापस आते हैं, तो घर वापस आके वो अपनी दोबारा वही पॉलिटिक्स, वही स्टाइल शुरू कर देते हैं। सो ये एट टाइम्स कभी-कभी मुस्लिम वर्ल्ड में इस हवाले से बात होती है। लेकिन क्या फ़लस्तीन के सदर जो हैं वो पाकिस्तान कब आए थे लास्ट टाइम? किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है जनाब। और क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तानी कब गए थे वहाँ पे? इट्स बीन लॉन्ग, 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 ये बड़ी पुरानी स्टोरी है। ठीक है जी। और इस चीज़ में ये पता चलता है कि आप देखें नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके बारे में पाकिस्तान ने क्या-क्या नहीं बनाया। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बुचर हैं, वो ऐसे करते हैं, वो मुसलमानों के साथ है मुस्लिम वर्ल्ड के कान पे जूं रेंग रही। उसकी वजह ये है कि चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है? चीज़ें बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं। दुनिया ने नरेंद्र मोदी को एक और एंगल से लेना शुरू कर दिया है। और आप देखें कि उनकी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जब वो पहुँचती है उधर क्या नाम है इजिप्ट के अंदर, वो दूरी दुनिया को बता रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पाइन देखो असी तो हम तो ह्यूमैनिटेरियन एड का काम करते हैं, हम तो सिर्फ़ यही चीज़ें करते हैं, हम कुछ और नहीं करते। हमें देखें हमें यही चीज़ें आती हैं। अब जिधर भी जाना है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र करना है। उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र करना है कि पाइन देखो ऐसी एड लैके गए सी, हमने वहाँ पे एड भेजी, हमने वहाँ पे उनके साथ काम किया, लेकिन साथ वो इज़राइल को कह रहे हैं इन्हां नू खिंचो। ये जो गज़ा वाले हैं इनको मारो जितना मार सकते हो, ठीक है? इनके साथ जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट होम हमारी अवाम जो है वो समझती है कि नहीं इलेक्शंस में और ये करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है क्योंकि हमें पता है किसने पावर में आना है। सो हमारा बेसिक जो है वो क्रेडिबिलिटी का इश्यू है। बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो समझते हैं कि भाई हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। सो पाकिस्तान से पहले उन्होंने एड भेज दी है, ठीक है? और वो टका के इज़राइल की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन महमूद अब्बास क्या कहेगा मैंने एड नहीं लेनी। महमूद अब्बास को वो एड भेज ही नहीं रहे, वो ज़ाहिर बात है यूएन को एड भेजेंगे। इंडिया के अंदर जो है बड़े पैमाने के ऊपर एक बड़ा ऑफ़ेंसिव लॉन्च किया गया है अगेंस्ट हमास। और आपको पता है ना वो इसलिए लॉन्च किया गया है बिकॉज़ इंडियन अथॉरिटीज़ एंड इंडिया कहता है जी कि हम तो जी दहशतगर्दों के खिलाफ हैं जी, हम तो ये समझते हैं। बट एट होम दे बिलीव दैट द मोर दे गो अगेंस्ट हमास, the more they support Israel, the more they go against Pakistan, the more they go against the Kashmiri uh, हैं उनके खिलाफ कश्मीरियों के खिलाफ जाएंगे। दोस्तों, कोरोना काल हो या उससे पहले का दौर, भारत ने हमेशा से दूसरों की मदद करने में मिसाल कायम की है। भारत ने कोरोना संकट के दौरान भी तकरीबन 150 देशों को मदद पहुंचाई थी। इसके बाद अब इजरायल और हमास के युद्ध के बीच भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और मानवीय मदद भेजी है। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर मिस्र के अल अरिश इंटरनेशनल पोर्ट के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर अल अरीश एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया है। ये सामान मिस्र और गाजा के बीच राफा सीमा पार से फिलिस्तीन भेजा जाएगा। जब से गाजा पट्टी पर इजराइल ने हमला किया है, वहां के आम जनजीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा है। लोगों को खाना, पानी, दवाई और जरूरी सामानों के लिए संकट का सामना करना पड़ा है। भारत की तरफ से जो सामान भेजा गया है उसमें दवाएं, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और अन्य जरूरी सामान मौजूद हैं। भारत ने हमेशा से ही उन देशों की मदद की है जो किसी भी आपदा में फंसे रहते हैं। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, मुफ्त दवाएं जो हैं लगभग 150 देशों को पहुंचाई गई थी। और हमेशा से ही भारत दूसरे देशों के लिए मदद के लिए हमेशा तत्पर रहा है। पिछले साल अगर बात करें, नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही जब मची थी, तब भी पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने राहत सामग्री में 3000 टेंट और 10 मोटर बोट्स भेजी थी। वहीं पर अफगानिस्तान में जब भूकंप आया था, तब जो तबाही का मंजर देखने को मिला था, उसमें हजारों लोगों की जान गई थी और भारत की तरफ से फूड्स, पानी की बॉटल्स, दवाइयाँ, कपड़े, टेंट, स्लीपिंग बैग्स, कंबल आदि ये सब भेजे गए थे। वहीं पर तुर्की और सीरिया में भी, जो कि हमेशा से भारत की खिलाफत करता रहा है, यूएन में भारत के अगेंस्ट में रहता है, उस पर भी भारत ने नज़रअंदाज करते हुए मानवीय सहायता एक तरह से तुर्की और सीरिया को प्रोवाइड की थी। अब जिस तरह से इजराइल और पैलेस्तीनों के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल का हालांकि मेन टारगेट है हमास, लेकिन कहीं ना कहीं गेहूं के साथ घुन तो पिसता है। वहीं पर कुछ फ़लस्तीन के
जो आम शहरी है उन पर भी प्रभाव पड़ा है, उनको भी नुकसान पहुंचा है और जिनकी सहायता के लिए भारत ने आगे हाथ बढ़ाया है। किसी भी संदेश को गलत लेने की ज़रूरत नहीं है। भारत कभी भी आतंक का सपोर्ट नहीं करता है। भारत सिर्फ मानवीय सहायता उन लोगों को पहुंचा रहा है जो आम नागरिक हैं और इससे त्रस्त हैं। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का हमेशा से ही बड़बोलापन रहा है और सिर्फ हम पैलेस्टीन के साथ में खड़े हैं, लेकिन किस तरह से खड़े हैं इसकी क्लैरिटी नहीं है। कोई मदद नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम अपने पैलेस्तीन भाइयों के साथ में खड़े हैं। अगर आप खड़े हैं तो आप उनके लिए कुछ करिए, उनको मदद पहुंचाइए। अगर लड़ना है आपको तो आप अपने लड़ाके भेजिए या अपनी फ़ौज भेजिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ बोलना इनको आता है कि हम, और सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं है, जितने मुस्लिम उम्मा देश हैं वो सभी जो फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने कोई भी राहत सामग्री अभी तक फ़िलिस्तीन के लिए भेजी नहीं है। बहुत शर्म की बात है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम साथ में खड़े हैं, तो अगर साथ में खड़े हैं तो साथ का मतलब होता है उनको मदद करना, लेकिन बस की कुछ नहीं है, क्योंकि आपके खुद लोग बोलते हैं कि हमारे पास खुद खाने के लिए नहीं है, हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो बोलना भी नहीं चाहिए। खैर, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब